दोस्तों, जब भी किसी के खिलाफ जानबूझकर साजिश की जाती है वो आदमी उतना ही कामयाब होता जाता है। और शायद इसीलिए आजकल राहुल गांधी को जितना दबाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, उतना ही वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा नई साजिश देखिए राहुल के खिलाफ और आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल को नाकाम करने के लिए ये जो गुजरात लॉबी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश के, द मोस्ट टू पावरफुल पीपल्स, ये किस हद तक राहुल के खिलाफ जाते हैं, सच में हैरानी होगी। अब दोस्तों, जो ताज़ा मामला है ये महाराष्ट्र के पुणे शहर का है। पुणे में राहुल गांधी एक बड़ा इवेंट करना चाहते थे बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ। अब राहुल गांधी पुणे में कामयाब ना हो पाए, उनको फेल करना है, इसलिए पुणे के पुलिस कमिश्नर पर इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने शहर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी। अब कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर पर प्रेशर सिर्फ होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर का नहीं था। प्रेशर तो दरअसल दिल्ली दरबार से आ रहा था जो वहां तक पहुंचाया गया। लेकिन मुझे उसका ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब मुझे इस बात का दोस्तों है कि ये जो गुजरात लॉबी है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मोदी और शाह, इनको देश की चिंता नहीं है, हमारी आपकी समस्याओं की चिंता नहीं है। इनको चिंता आजकल सिर्फ एक बात की है कि जो जेनजी है, देश का जो जेनजी है, ये राहुल गांधी के पीछे ना खड़ा हो जाए। जेनजी और राहुल गांधी को आपस में मिलने ना दिया जाए। अब चलिए मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रखता हूं सो दैट आपको ये जो सारा खेल है, जितनी जो साजिश पर्दे के पीछे चल रही है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे तक, वो सब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो गुजरात लॉबी है कैसे कैसे खेल करती है और किस हद तक जाती है। अब दोस्तों, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर देखिए। ये जो पोस्टर है ये राहुल गांधी की पुणे में एक मीटिंग को, या आप यूँ कह लीजिए एक रैली को लेकर है। और ये जो मीटिंग या रैली है, इसकी खासियत ये है, जो 22 अगस्त को होनी है, इसकी खासियत ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चियाँ आएंगी, बेटियाँ आएंगी, जेनजी आएंगी। यानी आप कह सकते हैं कि 13-14 साल से लेकर 28-29 साल की बच्चियाँ इस रैली में आएंगी। तो ये एक रैली का पोस्टर उन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया। अब दोस्तों, हुआ ये कि जब ये पोस्टर जारी हुआ तो मुंबई में जो बच्चियों के स्कूल थे, लड़कियों के स्कूल थे, या पुणे में जो स्कूल थे, आसपास जो स्कूल कॉलेजेस थे, वहाँ पर एक बस बन गया, एक चर्चा होने लगी। और उसके बाद ही सारा खेल हो गया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि साहब, इस सभा में, इस मीटिंग में 1 लाख से ज़्यादा जेनजी आ सकते। यानी जो जंतर मंतर में आपने देखा, या राहुल गांधी की जो प्रयागराज की रैली थी, जहां पर कीचड़ का पानी, सीवेज का पानी डाल दिया था नगर निगम ने, बीजेपी वालों ने, उसके बावजूद जहां 1-1.5 लाख बच्चे आए, रिपोर्ट कह रही थी कि इससे ज़्यादा भी बच्चे पुणे में आ सकते हैं। और ये जो खबर थी या रिपोर्ट थी, इससे हड़कंप मच गया फडणवीस के दफ्तर में नहीं, दिल्ली दरबार में, मोदी शाह के दफ्तर में हड़कंप मच गया कि ये फिर क्या होने जा रहा है। अब दोस्तों, अंदर की बात यह है कि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनका कैंप हो, उनको ये लगता है कि भाई राहुल गांधी ने जिस तरह से जंतर मंतर का सपोर्ट किया, जिस तरह से अपने घर में वो बच्चियों को बुला रहे हैं, जिन पर पैलेट गन चली उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनको जो है, जिनके साथ मार पिटाई हुई उनको अस्पताल में देखने जा रहे हैं, वो फिर प्रयागराज में जेनजी के साथ बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, देहरादून में मीटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी जेनजी की आवाज़ उठा रहे हैं और जेनजी उनके पीछे पीछे चल रहा है। और जेनजी नहीं, जेन अल्फा भी। और देश भर में डबल इंजन की सरकारों में, चाहे वो छोटे स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे फिर वो छात्रों का, बेरोजगारों का धरना हो, प्रदर्शन हो, यूथ सड़कों पर हो, सब कुछ राहुल गांधी करवा रहे हैं, उकसा रहे हैं। और ये जो जेनजी हैं, बल्कि ये जो जेन अल्फा हैं, ये मोदी की छाती पर चढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे मिस्टर राहुल गांधी ही हैं। तो इसलिए राहुल गांधी और जेनजी का जो कनेक्शन है, उसका तार काटना चाहती गुजरात लॉबी। अब सूत्रों का कहना है कि साहब, पुणे के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन पर प्रेशर डाला जाता है। और मैंने कहा ना, डबल इंजन की सरकार है तो प्रेशर तो
दिल्ली से चलेगा, मुंबई तक पहुंचेगा, मुंबई से पुणे तक जाएगा। उनसे ये कहा जाता है, ऐसा कि वहाँ के लोकल पत्रकार मुझे फ़ोन पे बता रहे थे, उनसे ये कहा जाता है कि साहब इस रैली को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए। रिस्ट्रिक्ट यानी कम से कम लोग आएँ, और लोग अगर आएँ, बच्चे अगर आएँ, बच्चियाँ अगर आएँ, तो वो जो छोटा बंदर नरेंद्र इस तरह के गाने नहीं होंगे, पोस्टर नहीं होगा, इसके अलावा रीलें नहीं बनेंगी मोदी को लेकर, शाह साहब को लेकर। जो कुछ हमने दिल्ली में देखा ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए रिस्ट्रिक्ट करिए, रिस्ट्रिक्ट करिए। और फिर क्या होता है साहब, फिर 15 अगस्त को ये जो आदेश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मराठी भाषा में, ये जारी हो जाता है। अब एक तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल बनाने की कोशिश है। अब साहब मोहर देखिए, उपायुक्त के दस्तखत देखिए। अब ये जो उपायुक्त हैं जाहिर तौर पे डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर का आदेश है, तो स्पेशल ब्रांच पुणे के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने ये आदेश जारी किया है। तारीख भी देख लीजिए साहब, 15 अगस्त 2026। अब साहब पुलिस जो है वो सीधे सीधे राहुल की रैली यानी पॉलिटिकल रैली, बच्चों के साथ मीटिंग, उसको तो रोक नहीं सकते आप। तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन हम करें, ये जो कर्फ्यू टाइप के आदेश दें कि 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, या पोस्टर नहीं कर सकते, या गाने नहीं बजा सकते, या किसी की आलोचना नहीं कर सकते, तो कोई बहाना तो चाहिए था। तो लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लिया गया और क्या कहा गया आप देखिए, हिंदी में ट्रांसलेट मैंने किया है। पुणे शहर में निकट भविष्य में मनाए जाने वाले ईद ए मिलाद, नारली पूर्णिमा, रक्षाबंधन, अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त की सीमा में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो यानी साहब रक्षाबंधन है, ईद ए मिलाद है और एक कार्यक्रम है, ये त्यौहार है, इसकी वजह से ये आदेश जारी किए जा रहे हैं। अब सोचिए आप कि रक्षाबंधन में कभी ऐसा होता है कि इस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन हो रहा है साहब, क्योंकि 22 तारीख को राहुल की रैली को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो टारगेट पे 22 अगस्त है, जिस दिन सारी बच्चियां हैं, हज़ारों हज़ार बच्चियों को पहुंचना है राहुल गांधी को सुनने के लिए। तो टारगेट तो 22 तारीख है, लेकिन क्या किया गया, आदेश को थोड़ा 18 से 31 कर दिया। ये पढ़िए आप, 18 अगस्त 2026 को रात 12 बजे से 31 अगस्त 2026 को रात 12 बजे तक कुल 14 दिनों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, पाबंदी रहेगी। अब दोस्तों जेनजी का आपको मंजर तो याद है, जंतर मंतर दिल्ली में मोदी जी का कोई पुतला फूक रहा है, तो कोई जो है मीम्स बना के ला रहा है, तो कोई और भी बहुत सी कुछ चीज़ें मोदी जी के बारे में, गाने चल रहे हैं। अब इस पे देख लीजिए साहब क्या आदेश है, किसी व्यक्ति के चित्र, प्रतीकात्मक शव या पुतले, नेताओं के चित्र अथवा प्रतिमाओं का प्रदर्शन करना, उन्हें जलाना, इस पर पाबंदी है। कोई पोस्टर नहीं, कोई नारा नहीं, इस पर पाबंदी है। और सुनिए साहब एक और पॉइंट देखिए, ऊंची आवाज में घोषणा करना, सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, मोदी जी की आलोचना, टिप्पणी करना, नारे लगाना या वाद्य यंत्र बजाना, गिटार लेके जो बच्चे आ जाते हैं, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, पाबंदी है इस पर 14 दिन तक। अब क्योंकि पिछली बार बच्चों ने जो रीलें बनाई मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा, मोदी जी ने तो खैर रील भी बनाई थी और ये भी कहा था माफ़ करते हैं, उसको ध्यान में रखा है पुलिस ने। भाई दिल्ली दरबार से ऑर्डर जा रहे होंगे, ऐसे उत्तेजक भाषण देना अथवा हाव भाव करना, ये जो बंदर, छोटा बंदर वाले, वो सब नहीं, हाव भाव नहीं, जिनसे सभ्यता या नैतिकता को खतरा हो, और किसी भी नेता के बारे में कुछ भी कहना, मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी हैं। तो इशारा बहुत साफ था कि किसी तरह से राहुल गांधी की रैली में जो बच्चियां आ रही हैं वो कोई स्लोगन नहीं करेंगी, नारा नहीं लगाएंगी, कोई वाद्य यंत्र नहीं होगा, कोई पोस्टर नहीं होगा, कोई पुतला नहीं होगी, कोई मीम नहीं होगी, कोई रील नहीं होगी, कुछ नहीं होगा जंतर मंतर जैसा। तो दोस्तों गेम तो अब आप समझ ही रहे हैं कि गेम क्या है, क्यों ये पाबंदी है, कर्फ्यू जैसी क्यों स्थिति है। अब इस आदेश के निकलने के बाद जाहिर तौर पे भाई कांग्रेस फिर कैसे छोड़ देती, तो कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कह दिया कि साहब मोदी शाह ने पुलिस पर दबाव डाला है और अपनी आलोचना से जेनजी से डर रहे हैं और इसीलिए रोड़े अटका रहे हैं। सुनिए साहब, सुप्रिया श्रीनेत जी को सुन लीजिए। पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है।
आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। अब दोस्तों 15 अगस्त को लाल किले से लाल पगड़ी पहन के मोदी जी का आपको वो भाषण तो याद होगा और वो पॉइंट याद होगा, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। अब दिमागी नक्सल तो लिखा नहीं जा सकता पुलिस के आदेश में, वो तो भाई पुलिस का जो फॉर्मेट है वैसे ही होगा, लेकिन इस सच को बोल दिया बीजेपी के नेता अमर साबले साहब ने। अमर साबले साहब ने साफ कह दिया कैमरे पर कि राहुल गांधी नक्सली दिमाग से युवा पीढ़ी को भड़काना चाहते हैं, जेन जी को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। इसीलिए जो रैली हो रही है ये दिमागी नक्सल कर रहे हैं और जेन जी को भड़का रहे हैं मिस्टर मोदी शाह के खिलाफ। नक्सली दिमाग से युवा पीढ़ी को भड़काने की वो कोशिश कर रही है। अब दोस्तों खेल तो आप समझ ही रहे हैं गुजरात लॉबी का। राहुल गांधी जहां जेनजी को एड्रेस करते हैं, रैली करते हैं, चाहे देहरादून में हो, चाहे वो प्रयागराज में हो, अब पुणे में होने जा रही है, कहीं ना कहीं दिल घबराता है मोदी जी का, शाह साहब का। और दिल इसलिए घबराता है क्योंकि वहां पर जो बच्चे हैं वो उम्मीद से ज़्यादा उमड़ कर एक सैलाब की तरह पहुंच जाते हैं। और ये जो सैलाब है राहुल गांधी के सामने बच्चों का आ रहा है, जेनजी का आ रहा है, ये फिर कहीं ना कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी चौराहे पर, किसी सड़क पर उतर जाते हैं मोदी और शाह के खिलाफ। ये है असली दुखती रग जिसकी वजह से परेशानी है और इसीलिए घमासान जारी है। लेकिन जो डिज़ाइन है वो और भी कहीं ज़्यादा बड़ा है, जो मैंने आपको बताया उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन है। और इसीलिए आज दो खास मेहमानों को मैंने बुलाया है। महाराष्ट्र का मामला है, पुणे का मामला है, इसलिए महाराष्ट्र से लाइव हो रहे हैं प्रकाश पोरे साहब। 50 बरसों का एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, उनको सुनिएगा, अंदर की बातें सुनिएगा, बेखौफ आवाज़ है। और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, जेन जी, जेन अल्फा के आप एक्सपर्ट कह सकते हैं, उनकी भी बात सुनी जाए। प्रोफेसर साहब, भाई राहुल गांधी जहां जा रहे हैं, जहां भी रैली कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मुख्यमंत्री का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पुलिस जो है वहां पर रोड़े लगाने लग जाती है। वो चाहे देहरादून में आप देखिए जहां पर राहुल गांधी ने रैली करी, या प्रयागराज में तो सीवर का पानी छोड़ दिया गया। अब पुणे में पुलिस ने पाबंदी लगा दी है कि साहब रक्षाबंधन है, ईद मिलाद है, इसलिए साहब हम तो जो है वहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होने नहीं देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई वहां पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी से, उनका साहब कमिश्नर से हम बात कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर से, लेकिन अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली है, लेकिन मिल जाएगी। सवाल ये है कि राहुल गांधी से इतनी परेशानी क्यों हो रही है स्वामी साहब? ऐसी परेशानी क्या है राहुल गांधी से? दीपक जी, असल में राहुल गांधी से परेशानी नहीं है, जेनजी से परेशानी है। और जेनजी में भी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनसे परेशानी है। आप जानती हैं हमारे देश में नारी को माँ दुर्गा और काली का रूप माना जाता है। अच्छा, ये जो एक नॉर्मल इवेंट होता है, भारतीय जनता पार्टी उसे सुपर इवेंट बना देती है। जैसे इन्होंने देहरादून के अंदर ये न किया होता, परेड ग्राउंड को न चेंज किया होता तो सुपर इवेंट ना होता। प्रयागराज के अंदर ये सब कांड न किया होता, सुपर इवेंट ना होता। पुणे के अंदर अब इन्होंने सुपर इवेंट बनाने के, अब मान लीजिए वहां 10,000 आदमी इकट्ठे हो गए, उनको अरेस्ट करेंगे क्या? अगर अरेस्ट करेंगे तो इसका माने अपनी मुसीबत खुद बुलाएंगे, क्योंकि फिर एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी आग फैल जाएगी। भाई राहुल गांधी तो बच्चों से बात करने जा रहे हैं, बच्चियों से बात करने जा रहे हैं, केवल बच्चियों का इवेंट है, बात ही करने जा रहे हैं ना, संवाद करने जा रहे हैं। आपको परेशानी क्या है? फिर ये बताइए दीपक जी, क्या रक्षाबंधन एक हिंसक त्योहार है? भाई हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन से प्यारा त्योहार कोई होता ही नहीं हिंदू धर्म में। भाई बहन जो है भाई को राखी बांधती है, मिठाई खाते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है। आप ये कह रहे हैं उसके अंदर हिंसा, मतलब उसके लिए हम प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहे हैं। अच्छा, वो भी रक्षाबंधन है 28 तारीख को, और उसके 6 दिन पहले राहुल गांधी के उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। भाई पुणे तो एक बहुत शांत शहर माना जाता है, बहुत ही शांति प्रिय वहां के लोग हैं महाराष्ट्र के, और पुणे तो बहुत ऐसी जगह, वहां पे आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है कि हमको प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने पड़ रहे हैं और ये लगाना पड़ रहा है कि 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठे ना हो। आप चैलेंज कर रहे हैं देश के जेनजी को, जेन अल्फा को, और यही चैलेंज जो है बच्चे स्वीकार करते हैं और उसको चैलेंज को वो ऐसा जवाब देते हैं कि इनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इवेंट हो जाने देते, इवेंट को सुपर इवेंट अगर बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी के है तो भारतीय जनता पार्टी की। पोरे साहब, मेरा सवाल कि भाई पुणे में राहुल गांधी महाराष्ट्र की कुछ बच्चियों के साथ बात करना चाहते हैं, छात्रों का वो प्रोग्राम कर रहे हैं,
तो भाई देवेंद्र फडणवीस का ब्लड प्रेशर क्यों जो है बढ़ रहा है? अरे भाई ठीक है, उनको जो है रैली करने दीजिए, इतनी पाबंदी क्यों लगाएगी? आखिर डर जो है वो जेनजी का डर है, राहुल गांधी का डर है, किसका डर है? देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी गवर्नमेंट को? देखो दीपक भाई, सीधा सीधा है। अभी ये तो सारे 2-3 मुहावरे जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये एक ही विषय है। और दूसरा, आपने तो वो गाना सुना ही होगा, 56 इंच का छोटा बंदर, वाह नरेंद्र वाह नरेंद्र, बच्चों ने किया साहब। तो ऐसा है कि इन लोगों के कारण ये सारी बातें हो रही है। लेकिन ये लोग, ये प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि ये लोग जो 20 दिन अगर संसद में जाके लोगों को अगर जवाब नहीं देंगे, अभी समझना क्या। और ये जिस तरीके से लोगों को अनदेखी कर रहे हैं, और एक जिसको जो बोलते ना मस्ती चढ़ी है, जो नहीं आते संसद में, नहीं देते रेजिग्नेशन, बोलो क्या करेंगे आप हमारा, ये जो मस्ती बोलते ना इसको, तो ये अभी इसकी मस्ती जो है हमारे को ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे जो जैन जी है, जैन अल्फा है, उन्होंने इनकी पूरी मस्ती उतार दी है। उनको धन्यवाद देना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े सुरमा नहीं कर सके वो ये बच्चों ने कर बताया। राहुल गांधी ने इसको सारी की सारी ये किया। और एकदम मैं समझता हूं कि अभी पूरी की पूरी ये जो खेल है ये पलटने की अभी शुरुआत हो गई है। इतना मैं मतलब खेल पलट सकता है आप कह रहे हैं? हाँ, अभी और क्या होने वाला है? अभी तो ये देखो, अभी तो सिर्फ दिल्ली में जैन जी आए, बोरे साहब खेल पलटने का मतलब क्या मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी का तख्ता पलट जाएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो बच्चे हैं तख्ता पलट देंगे क्या? नहीं, अभी मुझे बताओ साहब, अगर हर शहर के अंदर इस तरीके से अगर होने लगा, अगर अल्फा, उसके बाद में जैन जी, और उसके बाद में इस तरीके से राहुल की, अभी आपने देखा ना राहुल की जो वहां हुई थी रैली, किस तरीके से कितने लाखों लोग बच्चे आ गए। तो क्या है कि अभी भयंकर ज्यादा लोगों में प्रेशर और गुस्सा है साहब। अब ये गुस्सा उनको कहाँ निकालना पड़ेगा। और ये जो अभी तक के ये सब अंडर कारपेट चल रहा था ना, ये सारा अभी खेल खुल गया है। इनको मालूम पड़ गया बच्चों को कि ये सिर्फ ये श्री राम और ये वो, और उसके बाद में जिसका नाम लेते थे वही उन्होंने इतना सारा चंदा चोरी कर ली है। तो इनका सारा खेल खुल गया है। इतनी बात समझिए, बहुत हाँ। क्या आपको लगता है स्वामी साहब कि राहुल गांधी की अगर ये रैली हो जाएगी तो जेनजी जो है महाराष्ट्र में, क्योंकि हमने देखा था कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो मुंबई में और पुणे में बहुत बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या डबल इंजन की सरकार, क्या मोदी और शाह और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, क्या इनको डर लग रहा है कि ये अगर रैली कामयाब होगी तो फिर महाराष्ट्र में जेनजी एक और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा? कुछ इस तरह का डर है राहुल गांधी, जेनजी और जेन अल्फा से? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस साहब से इस बचपने की मुझे आशा नहीं थी कि वहां पे, जब आपको पता है कि जेन अल्फा और जेन जी और राहुल गांधी एक पेज पे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, और पुणे भी शिक्षा की नगरी है, जैसे कोटा शिक्षा की नगरी है, प्रयागराज शिक्षा की नगरी है, पुणे भी पढ़ाई लिखाई के लिए और लेखन के लिए और साहित्य के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बच्चों को चैलेंज क्यों कर रहे हैं आप? बच्चों को चैलेंज करके आप आफत बोल रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं, बार बार प्रूव कर रहे हैं कि हम एंटी स्टूडेंट्स हैं, एंटी यूथ हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50% पॉपुलेशन है जेनजी और जेन अल्फा की। गलती कर रहे हैं मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह, मिस्टर फडणवीस, ये तीनों टॉप लीडर्स बीजेपी के गलती कर रहे हैं स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं? दीपक जी, मुझे लगता है मोदी जी के सलाहकारों में कोई कांग्रेस का एजेंट बैठा है जो कि मोदी जी को गलत राह दिखा रहा है, और ये एक्शन इतना ज्यादा भारी पड़ेगा। कोरे साहब बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के, आप देखिएगा पुणे का ये एक्शन इतना भारी पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र जो है वो वीरों की धरती है। वहां पे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को, उन्होंने हमेशा उनकी आवाज को बुलंद किया है। और महिलाओं के साथ जो ये कर रहे हैं, अभी तक तो लड़के लड़कियों दोनों का कार्यक्रम था, ये महिला शक्ति और नारी शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं साहब नारी शक्ति को। भाई पोरे साहब, 50 बरस से आप महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे मोहन भागवत हो, आरएसएस के चीफ हो, देवेंद्र फडणवीस, तो मुझे लगता है कि जब देवेंद्र फडणवीस बच्चे होंगे तब से आप उनको जानते हैं। कब से जानते हैं मुख्यमंत्री को, ये बताइए पोरे साहब। एक मिनट, कितने नहीं, फिर सवाल बाद में करूंगा, जरा ये बता दीजिए, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है उसे आप कब से जानते हैं? क्योंकि नागपुर में भी आपका ऑफिस है। 2004 में मेरी नागपुर एडिशन चालू हुई थी, तो उस समय से मैं उनको ज्यादा जानता हूँ। उसके पहले से भी जानता था, गडकरी जी को भी जानता था। उस जमाने में तो ये परिस्थिति थी, 2004 में अखबार खोलने के बाद में हफ्ते में 3-4 बार फडणवीस जी खुद आते थे आपके पास।
हाँ, वो कुछ तो भी जो भी पब्लिश करना है, उनका जो भी काम रहता था, उनके जो भी मीटिंग रहती थी, उसका देना है, वो नेचुरली है, वॉज ए पॉलिटिकल मैन। समझ तो गया, वो आके मतलब मिलना आप एक नॉर्मल आप बात। ये उससे पहले से भी आप जानते, यानी जब देवेंद्र फडणवीस की उम्र जेन अल्फा वाली थी, 13-14 साल, तब से जानते हैं। नहीं, जैन जैन जी थे तब से मैं उनको जानता हूँ, ऐसा चलिए समझिए तो ज्यादा हो, जैन अल्फा ठीक है, तो अब मैं बहुत जरा ज्यादा ही हो सीरियस, गए। एक सीरियस नोट पे आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी। इतनी लंबी पत्रकारिता आपने की है, 40-50 बरस बहुत होता है, हम लोगों की उम्र नहीं जो आपकी जितना तजुर्बा है। क्या रक्षाबंधन, महाराष्ट्र में जब रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है, तो क्या पुलिस लगा दी जाती है, शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पाबंदियां लगा दी जाती हैं? क्या रक्षाबंधन में बवाल हो जाता है? कैसा होता है रक्षाबंधन में? क्योंकि रक्षाबंधन को लेकर पुलिस ने ऐसा वहां किया है, पुणे में। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या रक्षाबंधन में आपके नागपुर में, अकोला में या बाकी शहरों में, क्या रक्षाबंधन के त्योहार पर पुलिस का बंदोबस्त होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है? लॉ एंड ऑर्डर का बंदोबस्त करना, वॉच रखना वगैरह, ये तो नॉर्मल बातें हैं दीपक भाई, उसके अंदर नहीं है। लेकिन इस तरीके से पाबंदियां लगाना, देखिए मैं आपको इतना ही बोलूंगा, सारे इसके अंदर अखिल भाई का मैं सुन रहा था, मैं इतना बोलता हूँ कि जब गिदड़ की मौत आती है ना, तब वो शहर की तरफ भागता है। इनकी क्या है मालूम है क्या, कि इनकी खुद इनकी जो, जैसा अखिल भाई ने बताया ना, कि इनके जो सलाहकार है ना, उसके अंदर कोई ऐसा आदमी बैठा है कि जो इनको इस तरीके से गलत सलाह सलाह दे देता रहा है। है, पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की इनको सलाह दे रहा है। और बात क्या है मालूम है क्या, कि अभी जब ये हो गया है, इसके सबसे पीछे का मेन रीजन आप समझ लीजिए। अभी जो बच्चे, तो मैं अभी आज डिक्लेयर करता हूं, कम से कम 1 लाख से 2 लाख बच्चियां अभी आएगी वहां पे, 1 लाख से 2 लाख पुणे में, एक बात समझिए आप। और कोई पुलिस की, मिलिट्री की ताकत नहीं है उनको रोकने की, ये भी मैं आपको बताता हूँ, होके रहेगा। और अभी इन्होंने पाबंदी लगा दी ना, अब तो ज्यादा जोर से होगा। और छोटी छोटी बच्ची आएंगी, और उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ हुआ ना दिल्ली के अंदर, वो लाठियां फाटियां ये वो सब, तो मैं तो बोलता हूँ कि होना चाहिए, तब इनको पता लगेगा। और ये वो दिन आखिरी का रहेगा, सरकार का जो है ना आखिरी दिन रहेगा, इतनी बात समझिए कि इनको इसके सिवा कोई इलाज रहने वाला नहीं है। बात ऐसी है कि जब रामदेव के जैसे लोग इनको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। और ये बच्चों का जो है ना, सबसे मेन बात राहुल, दीपक भाई, इनका डर निकल गया है। और ये डर बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये बच्चों का निकल गया, लोगों का निकल गया। और ये निकालने का काम राहुल गांधी ने किया है, और ये जैन जी और जैन अल्फा ने, ये यहाँ से जो अपना दिल्ली के अंदर जो हुआ जंतर मंतर पे, उसमें उसकी में जो हुआ, जिस तरीके से बच्चे रास्ते पे आ रहे, जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं देखता हूँ मेरी पोतिया जिस तरीके से बोलती है, जो तरीके से जी, ये आजकल ये करता है, उसका ये सारा कारण है। और आने वाली 22 तारीख जो है ना, वो बहुत ज्यादा निर्णायक तारीख रहने वाली है, इतना मैं आज ही एक बोलता हूँ। छोटा सा एक छोटा सा एक और सवाल आखिर में। क्या जी। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है, वो एटलीस्ट मतलब इतनी ताकतवर है, आपके पास प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, फिर शिंदे का सपोर्ट है, फिर पवार साहब का सपोर्ट है, अजीत पवार, मरहूम अजीत पवार, उनकी पार्टी का सपोर्ट है पूरा। तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन बीजेपी की है, उसके बाद डर लग रहा है? क्या इतनी ताकत आने के बाद, बीजेपी की इतनी प्रचंड बहुमत के बाद भी बीजेपी को डर लग रहा है? स्थिति ठीक नहीं है क्या महाराष्ट्र में? नहीं, बिल्कुल ही ठीक नहीं है। किसान इनसे भयंकर नाराज है, जनरल पब्लिक नाराज है। और ये कोई महाराष्ट्र की परिस्थिति नहीं, पूरे देश भर की परिस्थिति है। सारे एमएसएमई इनसे नाराज है, व्यापारी नाराज है। इनसे कौन नाराज नहीं है, मुझे पूछिए आप। हाँ, एक बात जरूर है, जो इन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने लाए अच्छे दिन। किसके लिए? ये भाजपा वाले, उसके बाद में अमोशा, ये अमोशा पार्टी है, ये अमोशा, यानी अडानी मोदी शाह पार्टी है। इनके अच्छे दिन ये आ गए हैं, ये बात बिल्कुल, ये कोई भाजपा की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, पहली बात तो। और ये आरएसएस वाले खुद बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा पूरा डुबो दिया है। आरएसएस वाले बोल रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं, मेरे तो सबके संबंध है, दोनों बोल दिया कि हमारी दोनों पार्टियां डुबा दी इन लोगों ने। पोरे साहब बड़े एक्सपीरियंस पत्रकार, पिछले 50 साल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 50 years रिपोर्टिंग, सिंस लास्ट 50 years। ये कह रहे हैं कि भाई जो डर है देवेंद्र फडणवीस को, बावजूद इनके कि उनके पास प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, दरअसल चारों तरफ से जो माहौल है महाराष्ट्र में, एक तरफ किसान का आंदोलन चल रहा है, छोटे व्यापारियों का आंदोलन चल रहा है, जनरल पब्लिक नाराज है, जेनजी ने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए हैं,
नागपुर में, पुणे में, मुंबई में। तो देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं पुणे की रैली अगर ये कामयाब होती है तो सरकार के लिए आफत ना बन जाए, और इसीलिए पाबंदियां लगाई जा रही। लेकिन मेरा दोस्तों ये मानना है कि जितना आप जेनजी को छेड़ेंगे, जितना उनके आगे बैरियर खड़ा करेंगे, रोड़े खड़ा करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स होगा, प्रतिक्रिया होगी। और ये हमने कहाँ देखा? हाल में जंतर मंतर में देखा कि आपने बैरिकेड्स लगाए तो उन्होंने संसद का घेराव कर लिया और मोदी जी प्रेशर में आ गए, अपने शिक्षा मंत्री को उन्हें कुर्बान करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई पोरे साहब आपका, और हमारे साथ अखिल स्वामी साहब जो जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।